हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटरप्रेन्योर, जिसको हम कार अंदाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार अंदाज कहते हैं। इस नाम को सुनते ही हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के नाम आए होंगे, जैसे बिल गेट्स, अंबानी, वैरेन बुफे, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकेरबर्ग। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। बिल गेट्स का ताल्लुक कंप्यूटर से है और अंबानी का ताल्लुक रिलायंस से है। मार्क जुकेरबर्ग का ताल्लुक फेसबुक से है और जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक हैं। ये तमाम के तमाम एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो बिजनेस को सेटअप करता है और बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क को उठाता है, और वो इस उम्मीद पर रिस्क लेता है, यानी कि खतरा जोखिम उठाता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि उसको प्रॉफिट मिले। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क को उठाते हुए, खतरे जोखिम को उठाते हुए, प्रॉफिट की उम्मीद में नए बिजनेस को खोलता है, सेटअप करता है, शुरू करता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर एक नए बिजनेस को लॉन्च करता है और उस नए बिजनेस को डेवलप करता है और चलाता भी है। एंटरप्रेन्योर अपने खुद के लिए काम करता है और उसके जहन में, माइंड में जो ख्यालात आते हैं, बिजनेस के ताल्लुक से जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उनको बिजनेस में कन्वर्ट करता है। बिल गेट्स जो कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, उसने वो किसी को बेचा नहीं है, बल्कि प्रॉफिट में एक थोड़ा सा शेयर लिया है, हिस्सा लिया है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। दुनिया का एक बेसिक फार्मूला है। क्या है? यानी कि जो चीज़ बनाई गई है, तैयार की गई है, उसको बेचा जाए। मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया? इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचा नहीं, सेल नहीं किया, बल्कि जिस किसी को इसने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है उसमें से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मांगा है। तो देखिए एक एंटरप्रेन्योर कितना चालाक होता है। और आज बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और एक एंटरप्रेन्योर मार्क जुकेरबर्ग है। ये फेसबुक का ओनर है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक कॉन्सेप्ट आया, सोच आई। वो क्या कि आने वाले फ्यूचर में कैसे लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, कैसे लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाए, तेज़ी के साथ कनेक्ट किया जाए। ये आइडिया आया। किसके माइंड में आया? मार्क जुकेरबर्ग के माइंड में ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आया। तो उसने फेसबुक को बना डाला। तो आज की इस दुनिया में मिलियंस ऑफ मिलियन लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक नए ख्याल को जन्म देता है। और एक हमारे कंट्री के बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो हैं अंबानी, जिनका ताल्लुक रिलायंस से है। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलायंस क्या है ये सारी दुनिया जानती है। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने लोगों के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को जाना, समझा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। और रिलायंस का स्लोगन आपने तो सुना ही होगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। और आज सारी दुनिया इंटरनेट की वजह से मुट्ठी में आ चुकी है। एंटरप्रेन्योर्स का एक बहुत आगे का विजन होता है और वो बहुत आगे की सोचते हैं। और जेफ बेजोस जो अमेज़न के मालिक हैं, अब ये अमेज़न क्या है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेज़न एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चीज़ों को बेचने का।
ये एक ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। एंटरप्रेन्योर्स की एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को जानना, उनको सॉल्व करना और साथ ही साथ अपना प्रॉफिट भी कमाना होता है। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोगों के बारे में सोचते हैं, पब्लिक के बारे में सोचते हैं, अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से कंट्री को डेवलप किया जा सके और ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ है जिनको इम्प्लीमेंट करने से बिजनेस आगे बढ़ेगा और लोगों को जॉब्स क्रिएट होंगे और कंट्री को डेवलप करने का मौका मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ पर काम करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को लाते हैं, वो बिजनेस आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो आज़ादाना ख्याल के माहिर होते हैं और वो किसी के अंडर में या प्रेशर में काम करना पसंद नहीं करते। वो मालिक बनकर रहना चाहते हैं, नौकर नहीं। और सारी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ डेवलप कर रहे हैं या उन कंट्रीज़ की तरक्की हो रही है, तो इसमें उस कंट्री के एंटरप्रेन्योर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंटरप्रेन्योर के बगैर कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। अब आइडियाज़ तो सबके दिमाग में आते हैं, क्या सारे के सारे सब लोग एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर वही लोग बनेंगे जो अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करें, एग्जीक्यूट करें बिजनेस में और रिस्क लें। और बिजनेस का रिस्क लेना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एंटरप्रेन्योर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको अपने आप पर यकीन हद से ज़्यादा होता है। तो समझ में आया एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता है और बिजनेस में रिस्क लेता है और उसको बर्दाश्त करता है और कारोबार के तमाम मामलात को देखता है, उन पर कंट्रोल रखता है। एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को जोड़ता है। और जब इन चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? इससे रोज़गार में इजाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे और वो अपना प्रॉफिट कमा सकता है। एंटरप्रेन्योर एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक नया माहौल बनाता है और बिजनेस का जो सिस्टम चल रहा है उसमें नई चीज़ों को लाता है, नए आइडियाज़ को लाता है। और एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों को भी संभालता है। बिजनेस के लिए पैसों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए और उस इकट्ठा किए गए पैसों को किस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से उस इन्वेस्टमेंट जो पैसा किया गया है उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा सके, ये उसके बारे में सोचता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए रिस्क लेता है और बिजनेस से जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको कलेक्ट करता है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को या बिजनेस को आगे बढ़ाए उसके बारे में सोचता है। तो समझ में आया एंटरप्रेन्योर क्या होता है? चलिए अब हमारी इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।